हाय फ्रेंड्स, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल DH टीचर अकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे TGT PGT के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी कि सब्जेक्ट कला यानी कि आर्ट सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी के लिए बेस्ट बुक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं बता दूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड किए थे कि सर कला सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक का नाम बता दीजिए। तो मैंने वीडियो के माध्यम से बताया हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए कि कौन सा बुक परचेज करना है। जो स्टूडेंट बुक परचेज कर लिए हैं उन लोगों के लिए तो बट वो उसी से तैयारी करें जो परचेज किए हैं। बट उनको लग रहा है कि नहीं ये भी बुक परचेज कर लेना चाहिए तो कर सकते हैं, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। बट यहाँ पे जो भी मैं बुक का नाम बताऊंगा आपका रूरल लैंग्वेज में होगा, क्योंकि जो उसमें से आसानी लैंग्वेज में लिखा गया है, जो भाषा उसमें होगा ईजी भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ ऐसे भी बुक्स होती हैं जिसमें लैंग्वेज हार्ड होता है और आपको पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझने में कठिनाई होती है। तो बिल्कुल मैं वहाँ पे ऐसे बुक का नाम बताने वाला हूँ जो पॉपुलर भी है पब्लिकेशन और आप उसको मार्केट में परचेज भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम का चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करना। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं और जो आपको 75 मार्क्स वहीं से कवर हो जाएंगे। तो वो टॉपिक क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और यहाँ पे बंगाल शैली और सिंधु घाटी शैली और यहाँ पे है भारत के प्रौद्योगिकी केंद्र और भारत की चित्रकला। तो ये जो टॉपिक है इस पर हम वीडियो के लास्ट में बात करने वाले हैं। बट उसके पहले बुक के बारे में बात कर लें कि बेस्ट बुक क्या होगा आर्ट सब्जेक्ट के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुक का मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, आप देख सकते हैं। और सेल्फ प्रिपरेशन गाइड के नाम से ये भी मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, बट अलग अलग कवर होते हैं, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। और पब्लिकेशन जो भी हो, एक धनकर पब्लिकेशन की बुक आती है, मैं बता रहा हूँ, धनकर पब्लिकेशन की बुक आती है आर्ट सब्जेक्ट के लिए, उसका भी आप परचेज कर सकते हैं। और घटना चक्र के भी बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ के सेल्फ प्रिपरेशन गाइड के नाम से मतलब बुक परचेज है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आपको हर एक छोटे मोटे बुक सेलर की दुकान पे मिल जाएंगी, आप कहीं से भी परचेज कर पाएंगे। तो अपने छोटे शहर से भी इसको परचेज कर सकेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कला सब्जेक्ट के लिए है, यहाँ पे कला सब्जेक्ट के लिए है। और ये है TGT PGT के लिए भी है, बहुत ही मैंने हर एक वैकेंसी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल ये बुक है। बट मैं यहाँ पे आपको ये भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो है लेसन वाइज यहाँ पे आपको थ्योरी मिलेगी, यानी कि विषयवार आपको थ्योरी यहाँ पे मिलेगी। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और 200 प्लस बहुत प्रश्न इसमें इंक्लूड है और 3 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये बुक अगर मैं मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीदिए, लेकिन वो ध्यान रखिए कि उसमें क्या होना चाहिए कि उसमें थ्योरी होनी चाहिए, माने कि विषय वाले पाठ के हिसाब से उसमें इंक्लूड किया हो, यानी कि केवल केवल उसमें प्रैक्टिस सेट ही दे दिया है और आप उसको पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मुगल शैली कला शैली दिया है, तो उसमें मुगल शैली में कितने राजाएं थे, किनके शासनकाल में क्या क्या चित्रकलाएँ हुई थी, उसमें सब प्रिपरेशन किया होगा, तो आप आसानी से उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद से पेपर सेट जब हल सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको आसानी से सॉल्व करने के लिए बेस्ट रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी खरीदने जाएँ बुक तो ये ध्यान रखिए कि वो प्रैक्टिस सेट ना हो, ध्यान रखिए प्रैक्टिस सेट ना हो, वो प्रिपरेशन गाइड्स का हो, जैसे उसमें विषयवार होना चाहिए। कोई भी आप बुक परचेज करते हैं तो प्रैक्टिस सेट दे देते हैं वहाँ पे बुक से, तो आप वहाँ बोलिए कि हमको प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, क्या ये थ्योरी वाली बुक चाहिए जो इसमें हर एक जो है विषय लेसन उसमें इंक्लूड हो। तो ये ध्यान रखिए, उसको आपको परचेज करना है। और दूसरे बुक के बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आप दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरी बुक है मैं यहाँ दिखा दूँ आपको कि ये यूथ पब्लिकेशन यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का ये बुक है और ड्राइंग मतलब की कला और आर्ट की टीचिंग के लिए है। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन तो दिया रहता है, इसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उसका आपको एक्सप्लेन कर देता है। ये भी बेस्ट बुक है, मतलब ये प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक है। ये ध्यान रखिए कि इसमें प्रैक्टिस सेट होते हैं, बस इतने में थ्योरी नहीं होता है। थ्योरी के लिए क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन के नीचे जो जब आंसर देता है तो वो एक्सप्लेन कर देता है कि जैसे मान लीजिए कि मुगल किसके शासनकाल में मतलब ये ताजमहल बना था, किस पत्थर से बनाया गया था और कौन निर्माण करता था। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि क्वेश्चन के नीचे इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। ये बुक बेस्ट है उन लोगों के लिए जो थोड़ा कम समझते हैं, किसी चीज़ को आसानी से इसमें समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होता है ना इसमें ईजी लैंग्वेज है इस बुक में। तो जो 3 बुक मैं बताने वाला हूँ वो बिल्कुल बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। और एक धनकर का नाम बता रहा हूँ, बस यहाँ पे इंक्लूड मैं नहीं किया हूँ धनकर की बुक के लिए। बट आपको अरिहंत की जगह धनकर मिल जाए तो उसको भी आप चाहे प्रतियोगिता साहित्य दर्पण का मिल जाए बुक, वो भी आपको इंक्लूड कर लेना है, यानी कि परचेज कर लेना है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सॉल्व पेपर है, बस केवल इसमें पेपर ही है, बट इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगा। तो ये आपको ये भी परचेज करना है, या तो ये परचेज करें या तो एक और बता रहा हूँ घटना चक्र। तो ये है घटना चक्र की बुक, यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप
यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए या घटना चक्र का, दोनों में से कोई एक खरीदना है। और जो मैं बता रहा था अरिहंत का, तो अरिहंत का जो आपको बुक मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ से आप धनकर का ले लीजिए या प्रतियोगिता साहित्य दर्पण का ले लीजिए, या मतलब किसी और भी बुक, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं। जो थ्योरी वाली बुक आपको लेना है, ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट में बस यही यूथ में और ये घटना चक्र में कोई एक लेना है, ये ध्यान रखिए। घटना चक्र में और यूथ में बस एक आपको एक ही परचेज करना है, ज़्यादा पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा मतलब कि वो इधर उधर बुक खरीदेंगे तो उसमें उलझ जाएंगे, कोई भी पढ़ नहीं पाएंगे सही समय से। तो आपको ये दोनों में से कोई एक लेना है, यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र, एक लेना है। और थ्योरी वाली में आपको अरिहंत का मिल रहा है तो, या लूसेंट का मिल रहा है, या प्रतियोगिता साहित्य दर्पण का मिल रहा है, किसी भी मतलब कि पब्लिकेशन का आपको बुक मिल रहा है, बशर्ते आपको थ्योरी बुक लेनी है, ये ध्यान रखना, थ्योरी बुक लेनी है। ओके, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी टीजीटीबीटी के लिए बहुत बढ़िया बुक है, इसमें भी एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे लिखा है DS टीचर अकेडमी, तो आप में ये मेरा चैनल है, यूट्यूब पे भी सर्च करके वहाँ से सारी जानकारी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कला सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ से, तो ये चीज़ आपको लेना, परचेज करना है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ये बहुत अहम है, क्योंकि आप जब भी प्रिपरेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका टॉपिक दिया रहता है, और हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे हम बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। खासकर उसी पे बात करेंगे किस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। मुगल शैली में आपको क्या पढ़ना है, अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में पढ़ना है, शाहजहाँ के और औरंगजेब के बारे में। ये जो मुगल शैली कला है, इनका बहुत योगदान रहा है। ये जो शासक थे, इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, तो इनके यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब मैंने ताजमहल की जो बात कही, 2013 में ताजमहल से, मैं 2013 में बता दूँ कि ताजमहल से 2 क्वेश्चन उठाए गए थे, एक संगमरमर को लेकर और किसने बनवाया था ये वो लेकर, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से आपको जो टॉपिक है यहाँ पे बता रहा हूँ, 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, यानी कि एक टॉपिक ये है और आगे भी बताऊंगा, और दूसरा टॉपिक ये है। तो 6 टॉपिक से क्या है कि 75% आपका यहीं से कवर किया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन उठता है, ये ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो हर एक टॉपिक में 4, 2, 3 मतलब कि ऐसे लेसन टाइप का इंक्लूड किया गया है। जब आप थ्योरी का बुक खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी वहाँ पे। उसके बाद से एक प्रैक्टिस सेट बताया था, यूथ का या घटना चक्र का, दोनों में से एक लेना है आपको, दोनों नहीं लेना है। आप 5-6 बुक खरीद लेंगे, पता चला कि एक भी बुक अच्छे से पढ़ नहीं पाए, प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो फिर वो बुक खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप 2 बुक में से कोई एक खरीदना है, यूथ या घटना चक्र। उसके बाद से थ्योरी का कोई भी एक बुक किसी भी पब्लिकेशन का मतलब कि परचेज कर सकते हैं, इट्स ओके। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे, यहाँ पे देखिए आपको मुगल वंश में एक चीज़ पढ़ना है, मुगल शैली में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। उसको से पहाड़ी शैली में आपका कांगड़ा और बसौली पढ़ना है, ये ध्यान रखिए, ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले, देखिए यहाँ पे जो है बंगाल शैली, थोड़ा इसको हम बड़ा कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देखते हैं बंगाल शैली, बंगाल शैली के बारे में यहाँ पर, जी हाँ, बंगाल शैली के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि अवनींद्र नाथ ठाकुर का पढ़ना है, नंदलाल बोस का पढ़ना है, और DP राय चौधरी का पढ़ना है। ये क्या है कि कला के क्षेत्र में इन लोगों का क्या योगदान रहा है, ये चीज़ पढ़ना है आपको। ज़्यादातर क्या है, नंदलाल बोस का पूछा जाता है और DP राय चौधरी का पूछा जाता है। अवनींद्र नाथ जो ठाकुर हैं, इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आपको कवर करना होगा। सिंधु घाटी शैली जो है आपको पता होगा, सिंधु घाटी दयानंद साहनी का जिन्होंने खुदन कराया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में जो भी कलाएं हैं, जो मूर्तियाँ निकली थी, उनका काल योगदान रहा है और कितनी वर्ष पुरानी है, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। तो देखिए लिखा है सभ्यता की कला, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की कलाएं, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। ये टॉपिक देखने में छोटा है, बस बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा है। आपको यहाँ पे छोटा सा इंक्लूड है, यहाँ सभ्यता की कला पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 दिन लग जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आप डीपली पढ़ेंगे तो ये भी 10 से 15 लग जाएंगे, इनके 20 दिन ये लग जाएंगे। इसके बाद से मैं अगला टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी केंद्र। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पढ़ना पर आदि मानव से संबंधित है, और आदि मानव ने कला का आविष्कार कैसे किया, कला की चित्रकलाएँ कैसे करते थे वो लोग, ये चीज़ पत्थरों पर कैसे कढ़ाई करते थे, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे मिर्ज़ापुर, सायगढ़, भीमबेटका, होशंगाबाद और वांदा और पंचमढ़ी, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, ये भी डीपली पढ़ना है। ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसको एकदम पूरे को रट जाइए इस टॉपिक को। और भारत की चित्रकलाएँ, तो जैसे अजंता, जोमीमारा, बाघ, एलोरा और बादामी, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। अजंता से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और एलोरा से भी पूछता है, ये ध्यान रखिए। और मैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आदि मानव जो थे, और जो पत्थरों पे जो कढ़ाई करते, चित्रकलाई करते थे, तो वो जो 17 ईस्वी था, वो चीज़ आपको बिल्कुल मतलब कि दिमाग में बैठा लेना है कि नवपाषाण काल में क्या होता है, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था,
ताम्र प्रसारण काल में क्या होता है, तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि तभी आप एग्जाम कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी जो आर्ट का सब्जेक्ट है, आर्ट में 100 से अधिक मार्क्स नहीं जाता, 95 तक जाता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये गलत फहमी आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप कट ऑफ देखेंगे 2016 का, तो आपको वहाँ पे आंकड़ा लग जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी से ही 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैथ रीजनिंग मतलब कोई चीज़ नहीं रहता है। आप आर्ट से मैंने कला से भरे हैं, तो इसमें आपको मैथ नहीं पढ़ना है, जीके नहीं पढ़ना है, तो ये चीज़ इंग्लिश नहीं पढ़नी है। जो सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं ना, उसी सब्जेक्ट से आपको 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सोचिए, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं कला सब्जेक्ट से, वो लोग तो ज़्यादा फाइट करेंगे, वो लोग कभी छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। तो आप तो अभी प्रिपरेशन में लगे हैं, वो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आपसे 10% आगे हैं वो लोग। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इस टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। और आप 100, ये मत सोच लीजिए 100 का कट ऑफ बनेगा। अब की बार जो कट ऑफ जाने वाला है 115 प्लस से वो प्लस ही जाना है, 115 प्लस ही जाने वाला है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो ये टॉपिक था। इसके बाद से आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो है बुक, एनसीईआरटी की बुक आपको पूरी पढ़ डालनी है। 10 से 12 दिन में एनसीईआरटी की जो बुक है कला सब्जेक्ट की, वो आपको पढ़ना है, तभी आपको मतलब कि आगे की जो सेल्फ स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं सबसे पहले आपको बता दिया हूँ कि आप 100 और 95 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 115 प्लस जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। क्या है कि रीजनिंग, मैथ, जीके, ये सब इंग्लिश के कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर लोग सब्जेक्टिवली तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट से ही 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा गेस करते हैं क्वेश्चन, पेपर को सबसे ज़्यादा लड़के गेस करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले मैं बता दिया कि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हैं, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं कला से और ड्राइंग से, वो लोग तो कभी ये छोड़ेंगे नहीं। वो तो हमें लग रहा है कि 125 में 125 ही गेस कर जाएंगे, तब क्या करेंगे आप, यानी कि 95 के चक्कर में आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। और जो हाथ से ये जो सुनहरा जो यानी कि स्वर्ण चांस आपको देखने को मिला है या टीजीटी पीजीटी में, इतने 12,603 पोस्ट देखने को मिला है टीजीटी में, तो ये आपको फिर दोबारा इतना वैकेंसी आने का कोई चांस नहीं लगता, ये ध्यान रखिए। तो आप लोग के लिए एक स्वर्ण चांस है टीचर लाइन में करियर बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ कहूँगा, जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताया हूँ वो टॉपिक को बारीकी से कवर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइस डे, वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।